वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका 2024 के जो एकेडमिक ईयर के बच्चे हैं जो 2024 में बोर्ड्स देने वाले हैं, उनके लिए नया सेशन, नए एकेडमिक वीडियोस, सब कुछ नया। ठीक है, बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं चैप्टर्स के, बहुत सारे नहीं बोलूंगी, 30% चीजें ऐसी हैं, 20-30% जो डिलीटेड थी, जो मैंने डिटेल में कवर नहीं की है। मैंने उसका वन शॉट वीडियोस बना दिया था, पर मैंने उसका डिटेल टॉपिक कवर नहीं किया था। तो आपको वो कंटेंट भी मिलने वाला है, आपके लिए बहुत सारे नए नए सरप्राइजेस भी आने वाले हैं। पर आज के वीडियो में मैं वीडियो को शॉर्ट रखूंगी और टू द पॉइंट रखूंगी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपके पेपर पैटर्न, 2024 का पेपर पैटर्न और आपके बायोलॉजी बोर्ड्स के वेटेज का। क्योंकि एक चीज याद रखो, जब भी आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है, तो उसमें से आपको कितना टाइम उसको अलॉट करना है, और कौन से चैप्टर का वेटेज कम है तो उसमें से आपको कौन सी चीज पे कितना फोकस करना है। फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, आपको सारे चैप्टर्स इक्वली पढ़ने हैं। बट जब आप मार्क्स स्कोर करने की बात करते हो तो उस हिसाब से आपको अपना टाइम थोड़ा स्मार्टली एलोकेट करना होता है। तो कौन से चैप्टर का वेटेज ज्यादा है उसको ज्यादा टाइम, जिस चैप्टर का वेटेज कम है उसको कम टाइम। और पेपर पैटर्न कैसे आता है यह भी पता होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 10वीं के बाद डायरेक्ट 12वीं प्राइवेट्स देते हैं, पता नहीं कैसे, बट ऐसे अल्ट्रा टैलेंटेड लेजेंड लोग होते हैं। बहुत सारे बच्चे 11वीं में फेल हो जाते हैं, वो 12वीं प्राइवेट्स देते हैं। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 11वीं दी होती है लेकिन सीरियसली नहीं दी होती और उनको पेपर पैटर्न ही पता नहीं होता, या बहुत सारे कॉलेजेस में जो एक्चुअल पेपर पैटर्न है उस हिसाब से एग्जाम लेते ही नहीं है। तो आपको 12th बोर्ड्स का पेपर पैटर्न प्लस 12th के चैप्टर्स का वेटेज ये पता होना चाहिए। अभी हार्डली 5 महीने आपके पास बचे हुए। अगस्त तो समझ लो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, 8-10 दिन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने प्लस जनवरी के 10 दिन, क्योंकि उसके बाद फिर प्रीलिम्स, प्रैक्टिकल्स, ओरल्स, यही सब चालू हो जाएगा और फरवरी में आपकी बोर्ड स्टार्ट हो जाएगी। सो ये जो गिने चुने 5 महीने बचे हैं, इसमें आपको अपना मैक्सिमम इनपुट देना है। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कि मैं आपको आज क्या बताने वाली हूँ। ओके, हाँ, तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे आपके बायोलॉजी पार्ट 1 के चैप्टर वेटेज के बारे में। तो बायोलॉजी पार्ट 1 का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, इसका वेटेज अगर आप देखो तो विदाउट ऑप्शन 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और विथ ऑप्शन 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में से। विदाउट ऑप्शन और विथ ऑप्शन क्या होता है, आपको जब मैं पेपर पैटर्न दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन नंबर 3 से आपको ऑप्शंस मिलना चालू हो जाते हैं। यानी 12 क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें से 8 सॉल्व करो, 5 क्वेश्चन रहेंगे उसमें से 3 सॉल्व करो। तो यहाँ पे ना आपको ये बताया जाता है कि ऑप्शन के साथ कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है उस चैप्टर से। और ये ऐसे 100% गारंटी नहीं होती है कि फर्स्ट चैप्टर से 8 मार्क के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है। ये लास्ट 5 इयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसको एवरेज निकाल के ये वेटेज दिया जाता है। तो आप ऐसा मत बोलना मैम आपने तो बोला था फर्स्ट चैप्टर में से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे लेकिन 5 ही मार्क्स के क्वेश्चन आए, तो 1-2 मार्क्स का हमेशा एरर रहता है। ठीक है, सो आपका जो चैप्टर 1 है उसमें से कहाँ गए हम, हाँ, आपका जो चैप्टर 1 है उसमें से 6 मार्क्स विदाउट ऑप्शन, 8 मार्क्स विद ऑप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। दूसरा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, सेम वेटेज है, 6 मार्क्स विदाउट ऑप्शन, 8 मार्क्स विद ऑप्शन। तीसरा चैप्टर है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपका ये 10th स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। तो इसमें विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स और विद ऑप्शन 6 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये चैप्टर ना बोर्ड्स में भले इसमें से ज्यादा क्वेश्चन ना आए, बट सीईटी के लिए दिस चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट और नीट के हिसाब से भी। सो इसका बोर्ड्स में विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स का वेटेज है, बट विथ ऑप्शन 6 मार्क्स का वेटेज है। फिर 5th चैप्टर आता है, ये चैप्टर आपके 10वीं में पहला चैप्टर था, इनहेरिटेंस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाला चैप्टर। तो ये विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स का, विथ ऑप्शन 6 मार्क्स का है। देखो जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम्स नजदीक आएंगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको कौन से पर्टिकुलर टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, पर अभी अपने पास टाइम है तो अभी आप सब कुछ कर सकते हो। लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी क्या होगी वो हम तभी डिस्कस करेंगे, अभी से लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी बता दूंगी तो मजा नहीं आएगा ना। ओके, सो प्लांट वाटर रिलेशन चैप्टर नंबर 6, इसके बहुत सारे डिटेल वीडियोस मुझे अपलोड करने हैं, इसके डिटेल वीडियोस मुझे अपलोड करने हैं कुछ टॉपिक्स के। इसका वेटेज है विदाउट ऑप्शन 5 मार्क्स, विद ऑप्शन 7 मार्क्स, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट।
प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, इसके भी डिटेल वीडियोस मुझे अपलोड करने हैं कुछ टॉपिक्स के। इसका वेटेज है 5 मार्क्स विदाउट ऑप्शन, 7 मार्क्स विद ऑप्शन। रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत चैलेंजिंग चैप्टर, बहुत मजा आता है पढ़ने में। सो विदाउट ऑप्शन 7 मार्क्स एंड विद ऑप्शन 10 मार्क्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको ऑप्शन में आप छोड़ ही नहीं सकते। अगर इससे डर लगता है तो अभी से ये करना स्टार्ट करो। यस, ओके। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं, पार्ट 2। हाँ, ये रहा। सो पार्ट 2 अगर हम देखें तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आपका जो चैप्टर नंबर 9 है, अगेन चैप्टर नंबर और 8 और चैप्टर नंबर 9, ये दोनों चैप्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसका वेटेज 8 और 11 मार्क्स है विदाउट एंड विद ऑप्शन। फिर उसके बाद 10th चैप्टर को मैं पर्सनली इतना भाव नहीं देती, बट जिनको आगे मेडिसिन करना है उनके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए भाव नहीं देती क्योंकि बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत लेंदी है, मैंने इसको शॉर्ट बना के एक्सप्लेन किया है अमेजिंग तरीके से। कम टाइम में कैसे पढ़ना है उसकी वीडियो मैंने डाली हुई है इस चैप्टर की। आपको ये जितने भी चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 15 तक, सारे वीडियोस के जो प्लेलिस्ट है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में से कॉपी पेस्ट करके अपने पास सेव करके रखो, तो ये चैप्टर आप फटाफट पढ़ के खत्म कर सकते हो, चैप्टर नंबर 10, क्योंकि इसका वेटेज इतना ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू अदर टॉपिक्स। तो इसका वेटेज कितना है अप्रोक्सीमेटली? विदाउट ऑप्शन इट इज 3 मार्क्स, विद ऑप्शन इट इज 4 मार्क्स। एनहांसमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से एग्जाम्पल्स बहुत सारे आते हैं, तो मैं तो ये बोलूंगी कि इसके एग्जाम्पल्स अभी से लिखना चालू करो, एक दिन छोड़ के एक दिन एग्जाम्पल्स लिखना चालू करो। विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स, विद ऑप्शन 6 मार्क्स। नेक्स्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, सेम विदाउट ऑप्शन 5 मार्क्स, विद ऑप्शन 7 मार्क्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीईटी और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, तीनों का वेटेज सेम है। तो ये तीनों एकदम ईवीएस रिलेटेड है। अगर आपको ईवीएस में जरा भी इंटरेस्ट है तो आपका ये चैप्टर एक एक दिन में आप ये चैप्टर उड़ा सकते हो, इतना ईजी है। एक दिन में इसका पूरा वीडियोस देख के खत्म करो, एक दिन में इसका, एक दिन में इसका, और पढ़ के भी एक एक दिन में खत्म करो, क्योंकि बाकी के चैप्टर्स पढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा, वो न्यू है, ये तो ईवीएस रिलेटेड है, तो ये इजीली हो जाता है। अब बात कर लेते हैं आपके पेपर पैटर्न की। ठीक है, तो पेपर पैटर्न ध्यान से देखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने पहले भी बताई है, बट बच्चों को ढूंढने में बहुत कंटाला आता है, इसीलिए मैं फिर से बता रही हूँ। ये 2024 के बच्चों के लिए है। देयर विल बी 1 सिंगल थ्योरी पेपर ऑफ 70 मार्क्स, टोटल 70 मार्क्स का पेपर होता है। अगर ऑप्शन के साथ काउंट करोगे तो 98 मार्क्स का पेपर होता है, पर आपको उसमें से सिर्फ 70 मार्क्स ही अटेम्प्ट करना है, पूरा 98 मार्क्स अटेम्प्ट नहीं करना है। टाइम बचेगा तो कर सकते हो। ठीक है, तो 70 मार्क्स का बायो का थ्योरी पेपर होता है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल्स होता है। इसमें से हाँ देखो, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। टाइम आपको दिया जाता है टोटल 3 घंटे का, जिसमें से 15 मिनट आपको हमेशा पेपर को रीचेक करने के लिए रखना चाहिए। तो आपको कंसिडर करके चलना है 2.5 घंटे या 2 घंटे 40 मिनट में आपका पूरा पेपर हो जाना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले आपका जो पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर होता है, 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। ठीक है, सेक्शन ए, इस सेक्शन में क्या होता है? दिस सेक्शन विल कंटेन एमसीक्यूज। टोटल 8 एमसीक्यूज दिए हुए होते, सॉरी 10 एमसीक्यू दिए हुए होते हैं। सेक्शन ए में टोटल 10 एमसीक्यूज होते हैं, जो कि एक्सरसाइज में से 2 या 3 आते हैं, बाकी सब टेक्स्ट बुक के बीच में से आता है। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक रीडिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 10 एमसीक्यूज 10 मार्क्स के लिए। और फिर सेक्शन ए का क्वेश्चन 1 एमसीक्यू होता है, क्वेश्चन 2 वेरी शॉर्ट आंसर होता है। 8 वेरी शॉर्ट आंसर्स आते हैं। ठीक है, ये जो 8 वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं, ये 1 सेंटेंस आंसर्स होते हैं। इसमें से भी 2 या 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज से आते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के बीच में से आते हैं, जो कलरफुल बॉक्सेस होते हैं या जो हाईलाइट करके वर्ड्स दिया होता है ब्लैक कलर में। इसलिए टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। तो फर्स्ट सेक्शन में देयर इज नो ऑप्शन, इसमें आपको ऑप्शन कुछ भी नहीं रहता। ये पूरा 18 मार्क्स आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसके बाद अगर नीचे जाए तो सेक्शन बी स्टार्ट होता है। अब सेक्शन बी हमेशा न्यू पेज से स्टार्ट करना होता है। सेक्शन बी से आपके ऑप्शन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया। अब सेक्शन बी में क्वेश्चन 3 से लेके 12 क्वेश्चंस आपको सेक्शन बी में दिए रहेंगे, यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
क्वेश्चन 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 आपको सेक्शन बी में दिया रहता है और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। इसमें से आपको सिर्फ कोई भी 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, तो इधर से बच्चों की ऐश चालू हो जाती है, इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का, हार्ड क्वेश्चंस छोड़ देने का, ठीक है। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है आपका सेक्शन सी। इसमें भी सेम 12 क्वेश्चंस दिया हुआ होता है और आपको 8 अटेम्प्ट करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 टोटल 12 क्वेश्चंस होते हैं, पर आपको उसमें से अटेम्प्ट कितने करने होते हैं? सिर्फ 8 क्वेश्चंस। पर यहाँ पे एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, तो यहाँ पे नीचे सेक्शन सी में एक क्वेश्चन 3 मार्क का होता है। एक क्वेश्चन कितने मार्क का होता है? 3 मार्क का। तो टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो 24 मार्क्स मिल जाएंगे। 3 क्वेश्चन आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो। और फिर लास्ट में आता है आपका सेक्शन डी। सेक्शन डी में टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 27, 28, 29, 30, 31, 27, 28, 29, 30, 31। क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर क्वेश्चन नंबर 31, इसमें से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, तो आपको मिलते हैं 12 मार्क्स। तो इसमें भी बच्चों की बल्ले बल्ले हो जाती है, ठीक है। तो यह है आपका पेपर पैटर्न। देखो यहाँ दिया गया है एमसीक्यू कितने मार्क्स का होता है, वेरी शॉर्ट आंसर कितने मार्क्स के होते हैं, आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यानी सेक्शन बी, ये बी सेक्शन है, ये सी सेक्शन है, ये डी सेक्शन है, ये दोनों मिला के ए सेक्शन आता है। तो टोटल आपको होता है 70 मार्क्स का थियोरी पेपर। ये आपको अच्छी तरीके से पैटर्न पता होना चाहिए। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि आपका पेपर पैटर्न क्या है, आपका वेटेज क्या है। अब इस वीडियो को मैं छोटा ही रखूंगी ताकि आपको भी बोर ना हो। इसके जस्ट बाद आपको मैं और एक वीडियो प्रोवाइड करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने बोर्ड्स के लिए कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको वेटेज और पेपर पैटर्न पता चल गया है। आप जल्दी जल्दी टेक्स्ट बुक निकालो, हर एक चैप्टर का वेटेज लिख के ले लो कि कौन से चैप्टर का क्या वेटेज है, ठीक है। उस हिसाब से आप डिसाइड कर लो कि पहले आप कौन से चैप्टर्स पढ़ने वाले हो और फिर कैसे पढ़ना है, उसके बारे में तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिल ही जाएगी। बहुत दिन के बाद वीडियो बनाकर मुझे अच्छा लग रहा है, आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा मुझे देखकर। जो नई बैच है, जो 2024 की बैच है, आई होप कि आप लोगों से भी मुझे उतना ही प्यार मिलेगा, मुझे अजय सर दोनों को, जितना हमें हमारी प्रीवियस बैचेस से मिला है। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए हम बहुत ज्यादा चीजें प्रोवाइड कर सके, जो हमने पहले भी की थी लेकिन अब बेटर क्वालिटी में, ठीक है। तो अगर हो सके तो ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, पहली वाली बैच का भी रिकॉर्ड तोड़ दीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस चैनल को स्प्रेड करो ताकि उन तक फ्री और क्वालिटी कंटेंट पहुंच सके, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं इसी मंथ में, आई प्रॉमिस। सो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड्स 2024। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।